एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित सार संग्रह। यह जो सार संग्रह मतलब जो कंक्लूजन है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वन लाइनर हैं, ये हैं फ्रॉम टॉप स्पीड एडवांस जीके, इस बुक से हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री का। फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो मैंने आपको लूसेंट जीके वाली बुक में भी जब ये डिस्कस हुआ था, मैंने बताया था कि पुष्यमित्र सिंह ने अश्वमेध यज्ञ किए थे और किसके प्रेजेंस में किए थे, पतंजलि के उस टाइम पे कौन थे उनके यज्ञ के समय, पतंजलि थे। और पतंजलि ने ही क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा हुआ है। तो महाभाष्य जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसमें यह जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो आपको क्लियर ये पता हो गया होगा कि पुष्यमित्र शुंग का संबंध किससे है, पतंजलि से है। क्योंकि पतंजलि ने क्या किया था, महाभाष्य में, महाभाष्य ग्रंथ है उसमें लिखा था कि उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो अगला है ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। नेक्स्ट है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। जैसे कि नाम से ही पता चला, हिस्टोरिका के लेखक थे हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति। महाभूत के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। तो किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो अल बरूनी ने लिखी। किसने लिखी, अल बरूनी ने लिखी। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की। तो खमेर राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता करी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था। तो हक ए शर्ब का मतलब था सिंचाई कर। नेक्स्ट है नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया। तो मुइज उल दीन बहराम शाह ने किया। किसने किया, मुइज उल दीन बहराम शाह ने किया। अगला है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग जिसे पीडब्ल्यूडी कहा जाता है को क्या कहा जाता था। तो अभी जिसे हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, लोक निर्माण विभाग को उस टाइम पर मुगल काल में क्या कहते थे, शोहरत ए आम। क्या कहा जाता था, शोहरत ए आम। नेक्स्ट है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी। तो मीर कासिम ने करी थी। ये जो राजधानी परिवर्तन था किसने किया था, मीर कासिम ने। कहा से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। नेक्स्ट है किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये अभिलेख की बात कर रहा है, अभी ग्रंथ की बात नहीं कर रहा। अगर ग्रंथ पूछा होता तो आप कहते महाभाष्य। किसने लिखा है, पतंजलि ने। तो अब तो आपको बिल्कुल याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट है गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो गिरनार की जो सुदर्शन झील है, ये इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो उस टाइम जो मेगास्थनीज थे उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका, और उनके अनुसार 7 वर्गों में हमारा जो समाज है, मौर्य समाज, वो बटा हुआ था। तो क्या है ये 7 वर्ग, दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति सबसे अधिक छंद है। तो ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है, इंद्रदेव की। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे पेशावर कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया। तो कांची में इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। किन्होंने, नरसिंह वर्मन ने, इनकी उपाधि राजसिंह थी और कांची में इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया, कैलाश मंदिर का। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। पुत्री के लिए जो शब्द दुहिता यूज किया जाता था उसका अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट है संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो संगम युग में तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे मुरुगन। और संगम काल उसको कहा जाता है क्योंकि संगम काल में जो दक्षिण भारत के जितने भी कवि थे वो एक जगह पर मिलकर क्या किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे, या किसी टॉपिक पर उनकी चर्चा चलती थी। तो
तरीके का जो डिस्कशन हुआ करता था, जहां पे होता था, उसको क्या कहते थे, संगम। तो संगम युग, उसका नाम ही संगम युग कर दिया गया। और संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, मुरुगन थे। चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे। तो चोल राजा, पूछने का मतलब ये है कि चोल राजा कौन से मत वाले थे, कौन से धर्म को, कौन से मत को मानते थे, शैव मत को मानते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया। तो इन्होंने कौन से धातु में किया, पीतल या तांबा में। पीतल और तांबा में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली की सल्तनत में शामिल किया। तो गुजरात को जीतकर दिल्ली में शामिल किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो कव्वाल शैली, जिसे कव्वाली कहा जाता है, उसका जन्मदाता किसके माना जाता है, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु के बाद उसकी समाधि कहाँ बनाएगी। तो कबीर की मृत्यु के बाद उसकी समाधि मगहर में बनाएगी। कहाँ बनाएगी, मगहर में। नेक्स्ट है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने करी। तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने करी। किसने करी, वीर सिंह देव बुंदेला। और अकबरनामा किसने लिखा था, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, अबुल फजल ने लिखा था। नामी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दे दिया था, गुरु अर्जुन देव को। तो गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, शहजादे खुसरो को आश्रय दिया था। तो इसके लिए जहांगीर ने उन्हें मृत्यु दंड दिया, किसको, अर्जुन देव को। नेक्स्ट है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया। तो पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था। नेक्स्ट है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। तो आज के लिए इतना काफी टॉप स्पीड में। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लाऊंगी, तो आप इसको रिवीजन करते रहिए। चाहे अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप नोट कर सकते हो, या आप बार बार इस वीडियो को क्या कर सकते हो, पॉज करिए फिर सुनिए, बार बार आप सुन के भी याद कर सकते हो। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जो लोग अभी उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।